मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 में पाठ 6 भिन्नों का गुणा। दिनांक अपने हिसाब से डाल लेंगे। देखेंगे रंगीन भागों से बनी भिन्नों को समझो और उसके बॉक्स में लेस देन, ग्रेटर देन या बराबर का चिन्ह लगाओ। सबसे पहले हम इनको ये समझेंगे ये रंगीन भाग क्या है। कोई भी गोला या कोई भी आकृति होगी उसमें सबसे पहले देख लेंगे कितने भाग में डिवाइड किया गया। 1 2 3 जितने में डिवाइड किया गया वो हमेशा हर होता है, और जितने भाग रेड होता है वो ऊपर लिखा होता है, उसको अंश कहते हैं। जैसे ये भाग थे 4, उसमें एक 4 नीचे एक ऊपर। यहाँ देखिए 3 भाग हैं, 3 ऊपर 1 रेड, तो ये इधर देखेंगे 6 भाग हैं और 2 रेड हैं, तो रेड ऊपर 2 और हर मतलब 6 पूरा। इसी तरह से ये भाग देखेंगे कि ये 3 भाग हैं, 2 रेड हैं, 2 ऊपर हो गया, और ये जितने नीचे होंगे रेड और ब्लैंक वाले सारे नीचे होते हैं। ये देखो इसमें पूरे 8 भाग हैं और 2 रेड हैं तो ऊपर। ये देखेंगे पूरे 10 भाग हैं और इसमें 4 1 2 3 4 रेड हैं तो 4 ऊपर। ये देखेंगे इसमें 5 भाग हैं और 5 भाग में 2 रेड हैं तो 2 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे। इसी तरह से नीचे कुछ भिन्नें दी गई हैं, उनको हमें देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा और कौन बराबर है। देखेंगे जैसे पहला देखेंगे कि 1/4 और ये एक कोष्टक बना हुआ है 2/8 कैसे हुआ। हमने कहा था इसके 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2 2 2 चौक 8, तो 1/4 और ये कोष्टक बनाएंगे और 1/4, तो दोनों तरफ कैसा है बराबर। तो यहाँ क्या निशान लगा दिया बराबर का। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 4/10 और ये बना हुआ है और यहाँ बना हुआ है 2/6। इसको करने के लिए सबसे पहले अंश एक दूसरे भिन्न में हर का गुणा कर लेते हैं। जैसी भिन्न लिखी वैसे ही लिख लेंगे 2/6। इस हर का ऊपर नीचे यहाँ गुणा करेंगे और इस हर का यहाँ ऊपर नीचे गुणा करेंगे। कर लिया। देखो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 चौक 24, 10 छंगे 60। आगे पढ़ेंगे तो 10 दूनी 20 और 10 छंगे 60। जब हर बराबर हो जाएगा तब अंश देखेंगे, जिसका अंश बड़ा वही भिन्न हमारी बड़ी होती है। इसी तरह से इधर ये लगा दिया। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से आगे करेंगे और जो भिन्न बड़ी रहेगी उसकी तरफ मुंह खुला होता है। ये हमेशा हम जानते हैं कोई भी भिन्न हो, जैसे ये वाली है देखो 1/3 ये ब्रैकेट है और 1/6, तो यही सबसे पहले भिन्न जैसी है वैसी लिख लेंगे 1/6। यहाँ पर इस वाले हर का ऊपर नीचे गुणा और यहाँ पर इस वाले हर का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। 6 एकम 6 6 तिया 18 ब्रैकेट 3 और 6 तिया 18 बराबर हो गया, और जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी, तो यहाँ पे ये निशान लगा दिया। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से सारे सवाल हो जाएंगे, इनको करेंगे। देखो यहाँ बताया भी गया, हल करो और बड़ी छोटी या बराबर का चिन्ह लगाओ। 2 भिन्नों का हर एक समान करने के लिए पहले दूसरी भिन्न के हर से पहली भिन्न के अंश से व हर में, और पहली भिन्न के हर से दूसरी भिन्न के अंश व हर से गुणा कर देते हैं। सीधी सी वही बात है जो हम लोगों ने पीछे किया था कि ये भिन्न लिखी है, जस की तस भिन्न लिख लेंगे 1/7। इसकी ये हर है, इसका यहाँ ऊपर नीचे गुणा, ये हर है, इसका ऊपर नीचे गुणा, और फिर बाद में क्या करेंगे जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों जो दिया गया है। देखो मेरे प्यारे बच्चों ये लिखा है 5/3 और 8/5 में कौन बड़ा या छोटा बराबर क्या है। देखेंगे जो भिन्न लिखी है जिसकी तस लिख लेंगे 5/3, यहाँ भी लिख लेंगे 8/5। ये वाले 5 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा, इस वाले 3 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर लिया। 5 का पहाड़ा पढ़े 5 25 5 3 15 8 3 24 और 5 3 15। अब जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, ये वाली है बड़ी, इसका बड़ा। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से 3/8 और 1/2 में कौन बड़ा है। सबसे पहले भिन्न जैसी लिखी हो वैसी जस की तस लिख लेंगे,
फिर यहाँ देखेंगे 2 तो इसका ऊपर नीचे गुणा, यहाँ 8 तो इसका ऊपर नीचे गुणा, तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। देखो ये बड़ी हुई है तो जो बड़ी उधर उसकी तरफ मुंह खुला हुआ। देखेंगे इसी तरह आगे है 8/9 और 4/3 में, तो जैसी भिन्न लिख ली, बार बार वही चीज़ करनी है, रिपीट करना पड़ रहा है। देखें इसलिए रिपीटिंग होती है कि हम अच्छे से सिखा सकें। देखेंगे 3 का ऊपर नीचे गुणा, यहाँ 9 का ऊपर नीचे, 8 तिया 24 और 9 तिया 27। यहाँ देखेंगे तो 9 चौक 36 और 9 तिया 27 गुणा कर लिया। देखेंगे 36 बड़ा है तो ये वाली भिन्न बड़ी, मतलब 4/3 भिन्न बड़ी हो जाएगी। आगे देखेंगे 2/3 और 6/9, उसको भी वही करेंगे, जस का तस लिखेंगे। ये 9, इसका 9 का नीचे, इस वाली हर का अंश का जो हर है उसका ऊपर नीचे गुणा, इस वाले हर को ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 6 तिया 18 और 9 तिया 27। तो दोनों कैसे ही आ गए 18/27 बराबर, तो इसमें बराबर का निशान लगा देंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, समझो और भिन्न में पूर्ण संख्या से गुणा करो। देखो क्या है कि 9/12 में 4 से गुणा करना है। कैसे गुणा किया जाएगा? ऊपर से ऊपर का गुणा कर लिया, 9 गुणे 4, 9 चौक 36, 12 एकम 12। अब 12 का पाड़ा पढ़ेंगे, 12 एकम 12, 12 तियाँ 36, 3 आ गया। देखिए इसी प्रकार इधर है 5/13 में 8 का गुणा करना है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 माना जाता है। यहाँ 1 मान लिया, इसका ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, 5 अट्ठे 40 और 13 एकम 13। अब हमने कहा था जब ऐसी संख्या आ जाए, ऐसी चीज़ बन जाए सिचुएशन, तो भाग देना रहता है। इस 40/13 में देखेंगे, यहाँ लिखेंगे 40 में भागे 13। अब 13 तिया 39, कितना शेष बचा? 1। ये वाला सही होता है तो 3 सही, शेष फल ऊपर रहता है, जो हर होता है वो हमेशा नीचे। तो यही हमारा आंसर, देखिए यही लिखा हुआ है। आगे देखेंगे 12/15 में 7 से गुणा, तो 12/15 गुणे 7 कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 12 से 84, 15 में 15। इसी तरह यहाँ भी भाग दे लेंगे, 15 का भाग देके वैसे ही भागफल ये आ गया 5, ये शेषफल और ये हमारा जो होता है हर वही हो जाएगा। आगे देखेंगे 13/19 में 7 से गुणा करेंगे, 13/19 गुणे 7/1, 13 सत्ते 91, 19 एकम 19। भाग दे लेंगे, जैसे अभी पीछे भाग दिया था, देखेंगे भाग देंगे 91 भागे 19 और 19 चौक 76 दे लेंगे, शेष फल बचेगा हमारा 15। क्या हो जाएगा? 4 सही, 15/19। ये हमारा आंसर है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये सही बटे में है, इसको पहले सही करेंगे। इसको सही करने के लिए क्या होता है, इस हर का इस सही बटे से गुणा और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, 12 एकम 12 और 12 3 15, 12 एकम 12, 5 17, 17/12 में 6 से गुणा, बाद बाकी प्रक्रिया वही हो जाएगी 1/6। तो यहाँ गुणा करेंगे, ये देखेंगे अब कट रहा है कुछ तो काट देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो जो कुछ बचा 17 एकम 17, 2 एकम 2। अब इसका 2 अट्ठे 16, 8 सही 1/2। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह यहाँ है 8 का गुणा 4 में करेंगे, 8 चौक 32, उसमें 3 जोड़ेंगे, 32 3 35, 35/8 गुणे 9। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, 35 गुणे 9 बराबर 315/8। इसका भाग दे देंगे तो 39 सही 3/8। यही तो समझो और भिन्न में भिन्न संख्या से गुणा करना है। देखेंगे जब कोई अलग भिन्न होती है, अलग भिन्न संख्या से गुणा करना होता है, जब अंश और हर बराबर ना हो तब क्या करेंगे भिन्न संख्या से। देखो 1/3 गुणे 1/3 गुणा करना है तो अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा करना होगा। देखेंगे 3 1 का 1 गुणा, 1 एकम 1 और 3 दूनी 6। इसी तरह से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका करेंगे, पहले तो इसको सरल करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 3 11/4 गुणे 3/5। ऊपर का गुणा ऊपर, 11 गुणे 3 और नीचे का गुणा नीचे, 4 गुणे 5, तो 11 तिया 33, 4 पंचे 20। भाग दे लेंगे, 20 एकम 20, 1 सही 13/20।
इसी तरह से आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 5/12 गुणे 3/4। देखेंगे सबसे पहले कोई संख्या किसी से कट रही है तो काट लेंगे 5 गुणे 3 12 गुणे 4। तो 3 एकम 3 3 चौक 12 4 आ गया, 5 एकम 5 और 4 चौक 16। जब हर बड़ा हो जाएगा तो भाग देने की जरूरत नहीं होती, भाग जाएगा ही नहीं। आगे देखेंगे इसका इसके साथ गुणा करेंगे 8 पंजे 40 40 और 5 45 गुणे 5 एकम 5 5 4 9/5। देखेंगे लिख लेंगे इसको 45 गुणे 9 बटे 8 गुणे 5। तो 5 एकम 5 5 नेम 45 9 गुणे 9 9 नेम 81/8 और ये जाएगा 10 बार 10 सही 1/8। ये भाग देने की विधि समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे समझो और 2 से अधिक भिन्नों को आपस में गुणा करना है। कोई बड़ी बात नहीं है गुणा करना, वही चीज़ है। बस अगर 3 अंक 3 अंक हो जाएंगे तो 3 बार गुणा कर लेंगे, 4 हो जाए तो 4 बार गुणा कर लेंगे, जैसा आप इससे पहले हम लोग गुणनखंड में करते रहे। देखेंगे 2/9 गुणे 3/5 गुणे 1/3। सबसे पहले जो ऊपर लिखा है अंश ऊपर लिख देंगे, जो हर लिखा है हर लिख देंगे। इसके बाद काटेंगे, जो कट जाएगा उसको काट देंगे। जैसे 3 से 3 कट गया, काट दिया तो ऊपर 2 एकम 2 और 9 बचे 45। बस यही आंसर। आगे देखेंगे 1/3 और 1/6 1/2। तो जो ऊपर लिखा उसको लिख लेंगे 1 गुणे 1 गुणे 1 3 गुणे 6 गुणे 2। तो 6 तिया 18 18 दूनी 36 1/36। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से जो ऊपर लिखा अंश तो ऊपर, जो नीचे हर 1 गुणे 2 गुणे 3 और नीचे वाला 5 गुणे 3 गुणे 4। अब देख लेंगे 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो ऊपर 1 बचा, नीचे 5 गुणे 2 तो 1/10। इसी तरह आगे देखेंगे 2/5 जो भिन्न लिखी है अंश वाला ऊपर लिख लेंगे 2 गुणे 1 गुणे 10। हर का लिख देंगे नीचे 5 गुणे 6 गुणे 3। देख लेंगे जो कट रहा है 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 तिया 6 3 ऊपर 2 बचा, नीचे 3 गुणे 3 9 2/9। देखो समझो और भिन्न का व्युत्क्रम बताओ। कोई भी भिन्न है, व्युत्क्रम मीन्स होता है उस भिन्न का उल्टा बताना। जैसे ये लिखा था 2/3 तो ये उल्टी हो जाएगी, 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा तो 3/2 हो जाएगी। कैसे होता है? किसी अशून्य भिन्न का व्युत्क्रम बनाने के लिए उस अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह लिख दिया जाता है। उल्टा कर देते, अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। जैसे देखो हमने देखा कि 2/3 भिन्न का व्युत्क्रम 3/2 है। अगर इसका गुणा पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा गुणा? देख लेंगे 1 आएगा। कभी भी व्युत्क्रम संख्या का गुणनफल हमेशा 1 रहता है। यदि 2 भिन्नों को आपस में गुणा करने पर गुणनफल 1 आता है तो वे आपस में एक दूसरे की व्युत्क्रम भिन्न होती हैं। जैसे आगे देखेंगे 2/3 की व्युत्क्रम भिन्न संख्या 9/3 है। इनका गुणा किया तो 9 से 9 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या आया 1। कोई भी भिन्न होगी अगर उसके व्युत्क्रम का गुणा किया जाएगा तो हमेशा 1 ही रहेगा। जैसे ये देखो लिखा है 2/5 की व्युत्क्रम भिन्न संख्या क्या है 5 यहाँ ब्रैकेट था खाली था, क्या भरना था 2। तो बाद में करेंगे 2/5 और 5/2 कट जाएगा तो 1। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों लिखा है 3/7 की व्युत्क्रम संख्या 7/3 से गुणा। तो 7 से 7 कटा, 3 से 3 कटा तो क्या आ गया 1। इसी तरह 5/12 की व्युत्क्रम भिन्न संख्या 12/5 होगी। तो 12 से 12 कटा, 5 से 5 कटा तो क्या आ गया 1। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों व्युत्क्रम भिन्न का गुणा हमेशा 1 ही रहता है। देखो समझो और हल करो। एक खेत के 3/7 भाग में सब्जी उगाई जाती है। सब्जियों वाले भाग के 1/3 भाग में टमाटर लगाया जाता है। पूरे खेत में के कितने भाग में टमाटर लगाए गए? देखो 3/7 भाग का 1/3 बस इसको गुणा कर देंगे तो 3/7 गुणे 1/3 3 से 3 कट गया तो 1/7 भाग में क्या लगाया गया टमाटर। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों राजू ने एक सेब के 2 हिस्से किए। कोई सेब था उसके 2 हिस्से किए। उसने आधा सेब अपने मित्र रमेश को दिया। रमेश ने अपने हिस्से का 1/4 भाग अपनी बहन राधा को दिया। राधा को पूरे सेब का कितना हिस्सा मिला? देखो रमेश के पास 1/2 भाग था मतलब आधा।
राधा को दिया 1/2 गुणे 1/4 मतलब 1/4 भाग, तो 1/8। राधा के पास कितना भाग हो गया? 1/8। इसी तरह देखेंगे एक लट्ठा 1/2 भाग रंगा हुआ है। रंगे हुए भाग का 3/8 भाग लाल है और पूरे लट्ठे का कितना भाग लाल रंगा हुआ है? देखो लट्ठे का रंगा हुआ भाग 1/2 और लाल रंग 1/2 गुणे 3/4 गुणा कर लेंगे। 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, तो 3/8 भाग लाल रंग है। मोहन अपने वेतन का 1/10 भाग आपदा राहत कोष में दान देता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 13,000 रुपये हो तो उसने कुल कितने रुपए का दान दिया? देखो मोहन के पास कुल 13,000 रुपये हैं, आपदा राहत कोष में 1/10 भाग दिया, तो कुल दान कैसे हो जाएगा? इस दान का गुणा कर देंगे। 13,000 गुणे 1/10, 0 0 कट गया, 1,300 रुपये उसने दान कर दिया। इसी तरह से हमारा 6वां पाठ भिन्नों का गुणा समाप्त हुआ। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे चैप्टर को देखो और उसको अपनी कॉपी में भरो